इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो टेलीविजन गपशप में। इस शो में हम आपको बताते हैं टेली टाउन की मसालेदार खबरों के बारे में। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कॉमेडियन कपिल शर्मा की। सोनी चैनल पर आने वाला द कपिल शर्मा शो का फर्स्ट प्रोमो आउट हो गया है। काफी समय से कपिल विवादों में थे और अब कपिल अपने नए शो को लेकर भी चर्चा में है। जहां उनके शो का टाइम स्लॉट अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर कपिल के इस शो की डेट फाइनलाइज हो चुकी है। आइए देखते हैं कौन सी डेट पर कपिल फिर से छोटे पर्दे पर दस्तक देंगे। कपिल शर्मा अपनी टीम के साथ वापस आ रहे हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उनका ये शो किस डेट पर टेलीकास्ट होगा, इस बात पर सस्पेंस चल रहा था, मगर इस बात से पर्दा उठ गया है। जी हाँ, ये शो 23 अप्रैल से प्रसारित किया जाएगा और ये शो हफ्ते के वीकेंड पर यानी हर शनिवार और रविवार को आएगा। ये तो बात हो गई शो के टेलीकास्ट होने की, लेकिन बात करें अगर इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हस्तियों की, तो कपिल के इस शो में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां दिखाई देंगी। वैसे देखा जाए तो कपिल कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक की कई जानी मानी सेलिब्रिटीज को बुला चुके हैं। बात करें कपिल के आने वाले शो द कपिल शर्मा शो की, तो कपिल ने राजनेताओं को भी अपने शो में बुलाने की इच्छा जताई है। कपिल का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शो में बुलाना चाहते हैं। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा, अगर नरेंद्र मोदी मेरे शो में आते हैं तो हम पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं करेंगे। बस मैं इतना ही जानना चाहूंगा कि छोटे शहर से निकलकर एक आदमी ने कैसे इतना लंबा सफर तय कर लिया और देश के प्रधानमंत्री बने। ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी होगी। शो पर आने के लिए मैं उनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा। इसी बीच जब कपिल से पूछा गया कि क्या वो कृष्णा का शो देख रहे हैं, तो इस पर कपिल ने कहा, हाँ मैंने देखा है, वो हमसे बिल्कुल अलग कर रहे हैं। जैसा हम करते थे वो वैसा नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ ही कपिल ने ये भी कहा कि अगर मैं दूसरों का शो देखता ही रहूंगा तो अपना शो कब बनाऊंगा। बताते चले कि बीते दिनों कपिल के शो का प्रोमो भी लॉन्च हुआ है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है। बहरहाल कपिल का नया शो दर्शकों के बीच और क्या नए कमाल दिखाएगा, ये तो शो के शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। अब देखना होगा कि राजनेताओं को अपने शो में बुलाने की चाह रखने वाले कपिल का ये शो दर्शकों की उम्मीद पर कितना खरा उतरता है और क्या वो फिर से अपना जादू चला पाएंगे। खैर, ये तो कुछ समय बाद ही पता चल जाएगा। ये तो बात हो गई कपिल के नए शो की, पर आपको बता दूं एक और नया ड्रामा आने वाला है जिसका नाम कसम है। आपको बता दें ये शो डेली सोप क्वीन एकता कपूर ला रही हैं और एकता की चाहत उनके दर्शक वापस आ जाए, वो अपना प्राइम टाइम के दर्शकों को वापस लाना चाहती हैं। और क्या क्या कहा एकता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। छोटे पर्दे की सीरियल क्वीन से पहचान बनाने वाली प्रोड्यूसर एकता कपूर ने हाल ही में अपनी एक इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वो दर्शकों को एक बार फिर से रात के 10 बजे तक टीवी खोलने के लिए मजबूर करना चाहती है। बता दें कि एक दौर में अपने प्रोडक्शन से डेली सोप्स से इंडियन टेलीविजन पर राज करने वाली एकता का मानना है कि जब टीवी पर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की दिखाया जाता था, तब रात के 10 बजे से लेकर 11 बजे के टाइम स्लॉट को प्राइम टाइम माना जाता था। लेकिन अब वो नॉन प्राइम टाइम हो गया है, क्योंकि समय के साथ दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये दर्शक ज्यादातर छोटे कस्बे या फिर उन इलाकों के हैं जहां रात के 10 बजे के बाद टीवी को बंद कर दिया जाता है। लेकिन एकता को उम्मीद है कि वो अपने नए सीरियल के जरिए देर रात तक लोगों को टीवी खोलने पर मजबूर कर देंगी। बता दें कि एकता अपना नया शो कसम तेरे प्यार की टीवी पर लाने वाली है, जो कि आगामी 7 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। हालांकि उनका ये शो फाइनाइट सीरीज का होगा। वैसे एकता के लिए फाइनाइट सीरीज की अपनी एक अलग परिभाषा है। वो कहती है कि वो कभी भी किसी शो को लेकर ये नहीं सोचती कि ये सीरियल फाइनाइट सीरीज की होगी, क्योंकि अगर आपके शो को टीवी पर अच्छी रेटिंग नहीं मिल रही तो वो शो अपने आप ही सिमट जाता है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि लिमिटेड सीरीज का शो अपनी कहानी के दम पर चलता है और ये शो किरदार के दम पर चलने वाला है, इसलिए जब तक दर्शकों का इस सीरियल के लिए इंटरेस्ट बना रहेगा तब तक वो इसे खत्म नहीं करेंगी। वैसे हो सकता है कि एकता आपके आने वाले नए शो कुछ कमाल कर जाए।
वैसे अगर बात करें सीरियल कसम की, तो ये शो एक लव स्टोरी है जिसमें जिंदगी और मौत से जुड़े काफी ट्विस्ट एंड टर्न दिखाई देंगे। अब लव की बात हो रही है तो आपको बता दें, लव में पड़ी मोनी रॉय की सगाई की बातें हो रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी नागिन ने सगाई तो की है, पर ये बात मोनी और उनके बॉयफ्रेंड मोहित राणा सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं। क्यों छुपाई जा रही है सगाई की ये बात, आइए देखते हैं। कलर्स के सीरियल नागिन में लीड रोल निभा रही मोनी रॉय ने सगाई कर ली है। जी हाँ, ऐसी खबरें हैं कि मोनी ने अपने बॉयफ्रेंड व अभिनेता मोहित राणा से सगाई कर ली है। आपको बता दें कि ऐसी बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि मोनी के रिंग फिंगर में एक खास अंगूठी दिखाई दे रही है और उससे बड़ी बात ये है कि मोनी इस अंगूठी को हर समय पहने रहती हैं। सीरियल के शूट के टाइम भी मोनी इस रिंग को पहने हुए दिखाई देती हैं। इस बात को हवा इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि मोनी को उनके बॉयफ्रेंड मोहित राणा ने उन्हें एक रिंग गिफ्ट की है और कहीं ये गिफ्ट एक सगाई का रूप तो नहीं है। इसी बीच इस बात की भी चर्चा है कि इन दोनों ने सगाई तो कर ली है, लेकिन सगाई की ये बात अभी किसी को बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि एक्टर मोहित राणा के पास अभी कोई काम नहीं है, इसलिए दोनों ही अपनी सगाई की बात को छिपा रहे हैं। हालांकि ये कपल महादेव के सेट से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने रिश्ते को किसी के सामने स्वीकार नहीं किया है और न ही अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ बोला है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मोनी रॉय इससे पहले स्टार प्लस चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी और महादेव जैसे कई सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। तो वहीं मोहित राणा लाइफ के चैनल पर टेलीकास्ट हो चुके सीरियल देवों के देव महादेव में शिव जी की भूमिका में नजर आए थे। वैसे मोनी, ये बात आपने सुनी नहीं है क्या? प्यार किया तो डरना क्या? अगर आपने अब सगाई की है तो इसे बताने में क्या हर्ज। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। डांस के दीवानों हो जाओ तैयार, क्योंकि फेमस डांस रियलिटी शो फिर से वापसी कर रहा है। जी हाँ, जावेद जाफरी, नावेद जाफरी और रवि बहल की तिकड़ी पर बना ये शो कमबैक कर रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शो की बात कर रही हूँ। अगर आप अब भी नहीं समझे तो देखिए हमारी इस रिपोर्ट को और जानिए मैं किस शो की बात कर रही हूँ। डांस के दीवानों के लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, टीवी रियलिटी शोज की दुनिया में अपनी धाक जमा चुका डांस रियलिटी शो बूगी वूगी एक बार फिर से जबरदस्त वापसी करने वाला है। बता दें कि इस डांस रियलिटी शो में 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बूगी वूगी का नया सीजन आगामी जून से एक बार फिर से टीवी चैनल सोनी पर ही टेलीकास्ट होगा और इस सीजन में अभिनेता जावेद जाफरी, नावेद जाफरी और रवि बहल की तिकड़ी ही शो को जज करते दिखेंगे। हालांकि इस रियलिटी शो को पिछले साल ही लाने की प्लानिंग थी, लेकिन कुछ वजहों से ये मुमकिन नहीं हो पाया था। वैसे बूगी वूगी को टेलीविजन के इतिहास का सबसे हिट और लंबे समय तक आने वाला शो माना जाता है और इस सीजन के साथ एक नई बात ये जुड़ी हुई है कि पहली बार इस रियलिटी शो को होस्ट के रूप में टीवी एक्ट्रेस सरगुन मेहता नजर आएंगी। इससे पहले बूगी वूगी में कोई होस्ट नहीं होता था। जानकारी दे दें कि ये शो लगातार 4 साल तक चला था, लेकिन शो के पिछले सीजन के बाद उसे कुछ वजहों से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से उस शो अपनी नई थीम के साथ धमाकेदार वापसी करने को तैयार है। वहीं बूगी वूगी के वापस आने पर मशहूर डांसर और डायरेक्टर प्रभु देवा ने कहा है कि मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि बूगी वूगी वापस आ रहा है और मैं इसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वेल, आपकी तरह मैं भी वूगी वूगी शो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा शो टेलीविजन गपशप, जिसमें हमने आपको बताया कपिल शर्मा शो पर नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहते हैं, टीवी की नागिन यानी मोनी रॉय क्यों छुपा रही है अपनी सगाई, और तो और हमने आपको बताया एकता कपूर को वापस चाहिए अपने प्राइम टाइम की ऑडियंस, और डांस शो बूगी वूगी की वापसी। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टेली टाउन की मसालेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।